जय श्री राधे कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन राजकुमारियों के बारे में जिन्होंने जाने अनजाने में अलग पुरुष के साथ गलत कार्य किए, यानी पति होने के बावजूद भी इन रानियों ने किसी दूसरे पुरुषों के साथ गलत संबंध बनाए। मित्रों, वह कौन सी राजकुमारियां थी जिन्होंने ऐसे कार्य किए? महाभारत काल की वह रानियां जिन्होंने बनाए थे पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज की इस वीडियो में इन्हीं रानियों के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आप सभी से एक विनती है कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आती हैं राजकुमारी सत्यवती। सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसलिए सत्यवती के शरीर से मछली की हमेशा गंध आती थी। उसे गंधवती के नाम से भी पुकारा जाता था। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट ने किया था, इसलिए वह उनके पास रहती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में सवार हुए। नाव को सत्यवती चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि उन पर मोहित हो गए और उनके सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा और उनसे सहवास के लिए कहा। सत्यवती ऋषि के साथ सहवास करने को तैयार हो गईं, परंतु उन्होंने उस ऋषि के सामने अपनी 3 शर्तें रखी। ऋषि उनकी शर्त मानने को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। पहली शर्त में सत्यवती ने कहा कि हमें सहवास करते हुए कोई ना देखे। ऋषि ने शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने कहा कि मेरी कौमार्यता कभी भंग नहीं होती रही। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास के बाद उसकी कौमार्यता वापस आ जाएगी। तीसरी शर्त में ऋषि से सत्यवती ने कहा कि मेरे शरीर से जो मत्स्य की बदबू आती है आप उसे दूर करें। ऋषि ने तुरंत ही उसकी मत्स्य की बदबू को दूर किया और उसके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। सत्यवती ने 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। वही आगे जाकर महर्षि वेदव्यास जी के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास जी ने ही महाभारत की रचना की थी। कहते हैं कि सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया था और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने के लिए चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहते जाने लगे। द्वैपायन उस द्वीप का नाम पड़ गया। बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसलिए वे वेदव्यास जी के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास जी ने महाभारत की रचयिता करी। बाद में सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई। इस तरह वह हस्तिनापुर की रानी बन गई। मित्रों, दूसरे नंबर पर आती हैं अंबिका और अंबालिका। सत्यवती और शांतनु की शादी के बाद सत्यवती के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रागत। इन दोनों का विवाह अंबालिका और अंबिका नाम की राजकुमारियों से हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर्य और चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई। उस समय हस्तिनापुर की यानी सत्यवती अपने वंश को मिटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए सत्यवती ने अपने तीसरे पुत्र वेदव्यास जी को बुलाया और उनसे अपनी अंबिका और अंबालिका पुत्रवधू से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। सबसे पहले सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को वेदव्यास के पास भेजा, पर अंबिका उनके पास जाते ही उनको देखकर इतना डर गई कि उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। जबकि छोटी रानी अंबिका वेदव्यास जी को देखकर सहम उठी, जिसके बाद वेदव्यास जी वापस लौट अपनी माँ सत्यवती को बताते हैं अंबिका ने बेहद तेजस्वी पुत्र होगा, मगर नेत्र बंद होने के कारण उनका पुत्र अंधा होगा।
वही अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह सब सुनने के बाद माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को दोबारा वेद व्यास जी के पास भेजा, लेकिन इस बार बड़ी रानी ने खुद ना जाकर अपनी दासी को वेद व्यास जी के पास भेज दिया। दासी बिना संकोच के वेद व्यास जी के पास से गुजरी, जिसके बाद वेद व्यास जी अपनी माता सत्यवती को आकर बताते हैं कि इस दासी के गर्भ से एक यजमान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका नाम विदुर रखा जाएगा। अंबिका से दशरथ और अंबालिका से पांडु का जन्म होगा। मित्रों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की राजकुमारी की। मित्रों, तीसरे नंबर पर आती हैं राजकुमारी कुंती। मित्रों, राजकुमारी कुंती का विवाह पांडु से हुआ था। जब कुंती कुंवारी थी तब उनके यहाँ एक दुर्वासा ऋषि आए थे। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया और कहा कि वह इस मंत्र की सहायता से जब चाहे किसी भी देवता का आवाहन कर सकते हैं और उनके अंश की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ऐसे में दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद राजकुमारी कुंती ने एक दिन मंत्र को परखने के लिए सूर्यदेव का स्मरण किया, जिससे महारथी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन तब राजकुमारी कुंती कुंवारी थी, इसलिए उन्होंने लोक लज्जा के डर के मारे पुत्र कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। आगे चलकर कुंती की शादी महाराज पांडु से होती है। शादी के बाद जब कुंती को यह पता चलता है कि एक ऋषि के श्राप कारण महाराज पांडु कभी संतान नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, जिसके बाद कुंती ने महाराज पांडु की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र की सहायता से पवन देव और इंद्रदेव के गर्भ धारण किया, जिससे उनके 3 पुत्र हो गए। आगे चलकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। राजा पांडु की एक और पत्नी थी, जिनका नाम था माधुरी, जिन्होंने कुंती से मंत्र धारण करके अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उन्हीं से ही नकुल और सहदेव के रूप में पुत्र की प्राप्ति की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी, यह वीडियो कैसी लगी? अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मित्रों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने मित्रगण और परिवारजन के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। राधे राधे।